हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये पहला टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखते हैं क्या होता है माइक्रोस्कोप। तो जो एक माइक्रोस्कोप होता है उसका काम होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बना देना। ठीक, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है। मीन्स अ माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच मैग्निफाइज या इंक्रीज apparent size of an object by forming a large image। क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइज को तो नहीं बढ़ा सकता, तो इमेज के साइज को बढ़ा देता है। ठीक, अब माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है? तो जैसा कि हम लोग दो लेंस के बारे में जाते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। तो अब अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस इमेज कैसा देता है? कॉनकेव लेंस जो भी इमेज बनाता है वो इमेज डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है और वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, मैग्नीफाइड तो नहीं होता। तो मैग्नीफाइड इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि हमें इरेक्ट इमेज चाहिए, तो अगर इरेक्ट होगा तो वर्चुअल भी होगा। ठीक, तो कॉन्वेक्स लेंस ये काम कर सकता है, कॉनकेव लेंस ये काम नहीं कर सकता। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना सकता है। कब बनाता है वो ऐसा इमेज? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया हो। जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, तब लेंस कैसा इमेज बनाता है? मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज होने वाला है, कॉन्वेक्स लेंस। अब कुछ और भी बेसिक बातें कर लेते हैं। अगर हम नेक्ड आइज से बात करें ऑब्जेक्ट्स को देखने की, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टू सी अ स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली वी ब्रिंग इट क्लोजर टू आवर आइज, हम लोग अपने आंखों के पास लाते हैं। हाउ एवर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट द ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियरली या डिस्टिंक्टली विजिबल। ठीक है, इसका क्या मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना चाहते हो तो उसको आंखों के पास लेकर आओगे, लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा पास लेकर आओगे तो वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर पॉइंट क्या मेंशन है? द मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन या डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। मीन्स आंख के सामने कितने डिस्टेंस तक कोई ऑब्जेक्ट लार्जेस्ट और क्लियर दिखाई दे सकता है। ठीक है, लार्जेस्ट भी हो और क्लियर भी हो उसका इमेज, तो वो डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन या नियर पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, मीन्स फॉर एन एवरेज ह्यूमन आइज जो डी का वैल्यू होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये बात तो शायद क्लियर हो गई। सो विथ नेक्ड आइज ऑब्जेक्ट अपीयर्स लार्जेस्ट व्हेन इट इज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आइज। अब हमें एक बात और समझ लेना चाहिए कि अभी हमने बताया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को पास लेकर आते हैं तो उसकी साइज इंक्रीज होती है। तो ऑब्जेक्ट तो वही है, लेकिन हमें साइज इंक्रीज होता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पास लेकर आते हैं तो विजुअल एंगल इंक्रीज होता है। ठीक, अब ये विजुअल एंगल क्या होता है तो पहले इसको समझते हैं। तो विजुअल एंगल होता है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आइज। ठीक, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पर जितना एंगल सबटेंड करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विजुअल एंगल कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर विजुअल एंगल कितना है? थीटा है। यहाँ पर ये दिख रहा होगा, थीटा विजुअल एंगल है। ठीक, और ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को और पास लेकर चले जाओ। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट को और पास लेकर चले जाते हो, ऑब्जेक्ट को हम लेकर आ जाते हैं यहाँ पे।
अब देखो क्या होगा यहाँ पर लाने से, यहाँ पर लाने से ऑब्जेक्ट, अब अगर यहाँ से हम लोग ऐसे रेज को पास करें, ठीक, तो अब ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, ठीक है। यहाँ पर पहले ये एंगल कितना था, ये एंगल थीटा था, लेकिन अब देखो यहाँ पर मान लो ये एंगल क्या है, थीटा 1 है, देन थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा, ठीक। मीन्स अब ये जो ऑब्जेक्ट है दोनों का साइज तो हमने सेम रखा, लेकिन जब ये पॉइंट ए पर रखा हुआ है और जब ये पॉइंट मान लो ये है बी पर, ठीक है, तो जब ये बी पर रखा हुआ रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि रेटिना पर इसका इमेज बड़ा बनेगा, ठीक है। इसी बात को समझना है। मीन्स कह सकते हैं द साइज ऑफ इमेज ऑन रेटिना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट द आइज, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विजुअल एंगल भी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से ये दो बातें क्लियर हो गई होंगी कि विजुअल एंगल क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आइज, और जो साइज ऑफ इमेज होता है रेटिना पर वो किस पर डिपेंड करता है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आइज। मीन्स ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे क्या इंक्रीज होता है, विजुअल एंगल इंक्रीज होता है और वो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई देता है। तो अभी हमने ये बताया कि ऑब्जेक्ट लार्जेस्ट कब दिखाई देता है, जब वो डी पर हो या जब वो नियर पॉइंट पे रखा हुआ हो, या मीन्स कह सकते हो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ हो। तो इस टाइम पर ये जितना एंगल बनाता है, ठीक, अगर मान लेते हैं ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल यहाँ पर होता है ये मैक्सिमम विजुअल एंगल होता है, ठीक। और यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस तो हमने डी लिया है, लेकिन मान लो अगर इसकी हाइट एच ओ हो तो यहाँ से क्या राइट कर सकते हो, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन माइनस डी, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा को भूलना नहीं, अल्फा को बिल्कुल अच्छे से समझना है यहाँ पर कि अल्फा वो एंगल है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, डी पर रखा हो, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट गिवन है, दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पॉसिबल विथ नेक्ड आइज, और यही ऑब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, ठीक, मीन्स नेक्ड आइज से। अब अगर हमें और बड़ा ऑब्जेक्ट देखना हो, मीन्स ऑब्जेक्ट का इमेज अगर हमें और बड़ा देखना हो, तो अब हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज नहीं करेगा, जो विजुअल एंगल को इंक्रीज कर देगा, जिससे रेटिना पर उसका इमेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उसकी इमेज की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और वो हमें बड़ा दिखाई देने लगेगा। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोस्कोप। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका यहाँ पर इमेज बना हुआ है, ठीक, ये हो गया इमेज। और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये डी डिस्टेंस पर रखा हुआ, ठीक। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये तो लार्जेस्ट एंगल होने वाला है, ठीक है, ये जो एंगल है इसी को हम लोग क्या कहते थे, अल्फा, ये एंगल होगा अल्फा, और मान लो ये एंगल क्या है, बीटा। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन आता है, ठीक, उस मैग्निफिकेशन को हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन नाम देते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर नाम क्या है इस मैग्निफिकेशन का, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक, एंगुलर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू ये होता है बीटा अपॉन अल्फा, ठीक। अब बीटा क्या है, बीटा है विजुअल विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज अपॉन अल्फा क्या है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, नहीं बाय ऑब्जेक्ट तो होगा, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, ठीक। इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखना है कि अल्फा क्या है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, तो ये फार्मूला हो जाता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोस्कोप के लिए, और ये लर्न रखना है। अब देखते हैं सिंपल
सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, और इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ रहता है, तो ऑब्जेक्ट रखा होता है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, तो इसी केस को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दोनों के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब यहाँ से अगर इसका हम इमेज फॉर्मेशन करें तो यहाँ पर एक रेज ये जा रही है, रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगी, ये फोकस से चली जाती है। ठीक, और जो सेकेंड रेज है वो कहाँ से जाएगी, सेकेंड रेज जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। अब यहाँ पर ये दोनों रेज तो डाइवर्जिंग है, ठीक है, ये दोनों रेज डाइवर्जिंग है, तो ये आगे तो नहीं मिलने वाली हैं, तो इनको हम ये इमेज कहाँ पर बनाएंगी, यहाँ पर कहीं बनाएंगी। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर इमेज बन गया, ये हो गया इमेज। अब यहाँ पर पहले अल्फा और बीटा को डिसाइड कर लेते हैं। ठीक, तो बीटा क्या होता था, बीटा का मतलब एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। ठीक, तो फाइनल इमेज तो यही है ना, फाइनल इमेज ये है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, इस एंगल को देखो, तो यही एंगल क्या होगा, बीटा। तो बीटा तो हमें पता चल गया। ठीक, अब यहाँ से मान लो ये जो डिस्टेंस है, अगर इसको हम राइट करें यू नॉट या यू ओ, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एच ओ है, और हाइट ऑफ इमेज क्या है, एच आई है। तो यहाँ से हम क्या राइट कर सकते हैं, टेन बीटा को, टेन बीटा को राइट किया जा सकता है एच आई अपॉन यू नॉट, एच आई अपॉन जो इमेज का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इमेज का डिस्टेंस है यहाँ से वी नॉट। ठीक, ये इमेज डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। या इसको और क्या राइट किया जा सकता है, इसको राइट किया जा सकता है टेन बीटा इज इक्वल्स टू एच ओ अपॉन यू नॉट। ठीक है, ये इमेज डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, इसका ही यूज करेंगे। ठीक है, क्यों यूज करेंगे अभी हम आगे बताते हैं। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमें बीटा भी चाहिए और अल्फा भी चाहिए। बीटा क्या होता था, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, जो कि हमें मिल चुका है। अब हमें अल्फा की जरूरत है। तो अल्फा के बारे में हमें तो पहले से ही पता है ना कि अल्फा क्या होता था, मीन्स टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ रहता था, डी डिस्टेंस पर। तो इसके लिए हम क्या राइट कर सकते हैं, इसके लिए हम राइट कर सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन माइनस डी। ठीक, तो यहाँ पर भी एच नॉट है और यहाँ पर भी एच नॉट है, टेन अल्फा के केस में भी एच नॉट है या एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हमने बीटा वाले केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही लिया है, तो इसी का यूज करेंगे। अब कैलकुलेट करते हैं मैग्निफिकेशन, देन मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। ठीक, अब एक केस ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, अगर ये दोनों बहुत ही छोटे एंगल्स हों, तो उस केस में हम राइट कर सकते हैं टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू ओनली अल्फा, एंड टेन बीटा इज इक्वल्स टू ओनली बीटा। और टेन अल्फा का वैल्यू कितना आया था, टेन अल्फा का वैल्यू आया था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन माइनस डी, और टेन बीटा कितना आया था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू नॉट। ठीक, तो यहाँ से m इज इक्वल्स टू राइट किया जा सकता है, ये हो जाएगा यू नॉट अपॉन एच ओ माइनस डी। फाइनली यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एच नॉट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस माइनस भी कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा डी अपॉन यू नॉट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, मीन्स मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या आ गया सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, ये आ गया नियर पॉइंट अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया। ये किसके लिए है? फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अभी हमने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया, D/U0। ठीक, अब मान लो इस मैग्निफिकेशन से तुम अभी खुश नहीं हो, ठीक है, तो अब क्या चाहोगे कि इमेज का साइज और बड़ा दिखाई दे। तो इमेज का साइज और बड़ा कब दिखाई देगा? मीन्स अगर हम बात करें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की, ठीक, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, जब हम लोग नेक्ड आइज से मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे थे तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ता था? डी पर। तो अगर हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं और हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, मीन्स जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज वो कहाँ पर बनना चाहिए? वो बनना चाहिए एट डी, तब तो बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, मीन्स v इक्वल्स टू माइनस डी, ये इमेज डिस्टेंस होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये तो हमने यू नॉट लिया ही था। अब यहाँ पर लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। देन 1/f इज इक्वल्स टू, इसको ये राइट कर सकते हैं, माइनस 1/u0। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा? ये आता हुआ दिख रहा है, 1/f इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर लें 1/u0, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? 1/f प्लस 1/d। अब क्या करना है? अब अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं d से, तो ये क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है d/u0 इज इक्वल्स टू d/f प्लस d/d। ठीक, तो ये कुछ कैंसिल होगा, यहाँ पर d/d ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली क्या आ जाएगा? और ये जो d/u0 है ये क्या है? दिस इज द मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर राइट कर सकते हो m इज इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। ठीक है, और ये क्या है? ये है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोस्कोप। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या याद रखना कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमें तभी मिलेगा जब फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा? डी पर बनेगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो? डी पर, सॉरी, इमेज जब कहाँ पर बने? डी पर। तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 1 प्लस d/f। ठीक, तो ये फार्मूला तो आ चुका है, लेकिन इस फार्मूले के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है कि जब इमेज कहाँ पर बनने लगता है? डी पर, तो इमेज जब डी पर बनेगा, नियर पॉइंट पर बनेगा, तो इमेज को देखने के लिए स्ट्रेन आता है। ठीक है, आंखों में थोड़ा सा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स स्ट्रेन इन आइज। ठीक है, कब? जब इमेज कब कहाँ पर बनेगा? डी पर बनेगा, नियर पॉइंट पर बनेगा। ठीक, तो थोड़ा सा पावर आप अकोमोडेशन अप्लाई करके देखोगे तो आंखों में थोड़ा सा स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि हमें मैग्निफिकेशन क्या मिल चुका है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिल चुका है। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। तो अब सेकेंड जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर तो स्ट्रेन आ रहा है, लेकिन मान लो अगर आंखों को बिल्कुल रिलैक्स करके इमेज को देखना चाहते हो, ठीक, तब मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो उस टाइम मैग्निफिकेशन मिनिमम होता है, क्योंकि जैसे जैसे इमेज पास आ रहा है, ठीक है, डी पर आ रहा है, वैसे वैसे स्ट्रेन आ रहा है। तो जब डी से जब दूर जाएगा, मीन्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो आंखों में थोड़ा सा रिलैक्स आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तब स्ट्रेन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो जो केस बनता है वो मिनिमम मैग्निफिकेशन का बनता है। तो अब हम उसको देखते हैं। मीन्स मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? जब इमेज कहाँ पर बने? जब इमेज बन रहा हो इन्फिनिटी पर।
और यहाँ पर यू नॉट। अब यहाँ पर भी लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1/f इजिक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये क्या आ जाएगा, 1/f इजिक्वल्स टू 1/infinity माइनस 1/-u0। अब यहाँ पर 1/infinity हो या -infinity हो, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/u0। अब यहाँ पर भी d से मल्टीप्लाई कर दो, देन dy/f इजिक्वल्स टू dy/u0, ठीक। तो ये आता हुआ दिख रहा है। अब ये जो dy/u0 है, इसका मतलब क्या, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये आ गया dy/u0, सॉरी ये dy/f, ठीक है, क्योंकि ये जो dy/u0 है ये क्या है, मैग्निफिकेशन है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस मैग्निफिकेशन के लिए एडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो ये है कि आंखों को बिल्कुल रिलैक्स करके इमेज को देख सकते हो, ठीक, आंखों में दर्द नहीं होगा। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि मैग्निफिकेशन मिनिमम है, मिनिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। आई होप ये दोनों केसेस क्लियर हो गए। अब यहाँ पर दोनों केसेस को समराइज कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में ये मैग्निफिकेशन आया हुआ था और हमने बताया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब जब इमेज कहाँ पर बने, -d पर, और मिनिमम मैग्निफिकेशन में इमेज कहाँ पर बने, -infinity पर, ठीक। तो यहाँ पर ये कितना आया हुआ है, इतना आया हुआ है, और ये इतना, ठीक है। और दोनों का डिसएडवांटेज भी पता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्ट्रेन प्रॉब्लम, स्ट्रेन इन आइज। और इसका डिसएडवांटेज तो दिख रहा होगा, तो इसका एडवांटेज यहाँ पे राइट कर देते हैं कि आंखों को बिल्कुल रिलैक्स करके इमेज को देख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम रेंज की बात करें कि सिंपल माइक्रोस्कोप का रेंज क्या होता है, तो ये इसका रेंज दिया हुआ है, ठीक है, कि d/f से लेकर ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, इन्हीं दोनों के बीच में ये वैल्यू होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अ डिटेक्टिव यूजेज a converging lens of focal length 10 cm to examine the fine details of some cloth fibers found at the scene of crime, ठीक है, कहीं पर क्राइम हुआ है और कन्वर्जिंग लेंस यूज किया गया। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, क्योंकि सिंगल लेंस यहाँ पर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर बताना क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन गिवन बाय द लेंस, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स्ड आइज। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में मीन्स v इक्वल्स टू -d, इमेज यहाँ पर बनना चाहिए, और इसके लिए वैल्यू कितना आया था, 1 + d/f। तो ये कितना आ जाएगा, 1 + d का वैल्यू कितना, 25, f कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ 10 दिया हुआ है, तो ये हो गया 1 + 2.5 मीन्स फाइनली ये कितना आ जाएगा, 3.5, ठीक, इतना मैग्निफिकेशन मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन, रिलैक्स्ड आइज की बात की जा रही है। तो रिलैक्स्ड आइज का मतलब जब इमेज कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, तो इस सिचुएशन में मैग्निफिकेशन d/f, तो ये कितना आ जाएगा, 25/10 मीन्स 2.5। तो ये हो गया इस सिचुएशन में मैग्निफिकेशन, ये दोनों हो गए आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 cm इज यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप बाय अ पर्सन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 cm, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, और वो भी मैक्सिमम। तो md इज इक्वल्स टू 1 + d/f, 1 +
25 और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, मीन्स ये हो जाएगा इसका मैग्निफिकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3rd। A man with normal near point 25 centimeter reads a book with small print using a magnifying glass, a thin convex lens of focal length 5 centimeter। ठीक, तो वो एक बुक रीड कर रहा है, तो उसे रीड करने दो। उसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, मतलब उसने जो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया उसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट and the farthest distance at which he can read the book when viewing through magnifying glass। ठीक है, मतलब हमें वो क्लोजेस्ट और फारदेस्ट डिस्टेंस बताना है। तो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो ये उसकी आंखें हैं। ठीक, तो अगर वो बहुत ही क्लोजेस्ट का केस हम देखने जा रहे हैं पहले। ठीक, तो क्लोजेस्ट के केस में क्या होगा कि इमेज कहाँ पर बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए 25 सेंटीमीटर पे। ठीक, तो यहाँ पे तो इमेज बन रहा है ना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और पहले रखा हुआ होगा। ठीक है, इस बात को समझना, इमेज तो 25 पर बन रहा है। क्यों हमने कहा, क्योंकि क्लोजेस्ट तो यही होता है। ठीक, और अगर फारदेस्ट की बात करें तो इमेज फारदेस्ट के केस में कहाँ पर रहता है, सबसे दूर इन्फिनिटी पर, और ये v इक्वल्स टू डी हम लेते थे। ठीक है, मीन्स 25 सेंटीमीटर लिया जाता था। तो यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस कितना क्लोजेस्ट के लिए 25 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो उससे भी कम होगा। मीन्स हमें ये कैलकुलेट करना है, और ये होता क्या था, यू नॉट होता था। ठीक है, तो यू नॉट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं इसे नेक्स्ट पेज पर। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले क्लोजेस्ट का केस देखते हैं। क्लोजेस्ट के केस में हमने ये बताया कि जो इमेज बनना चाहिए वो कहाँ पर बनना चाहिए, -d पर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है यू नॉट। ठीक, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला अप्लाई करना है। क्या f दिया हुआ है, तो f तो दिया हुआ है, कितना दिया है, f गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/-t माइनस 1/ ये यू नॉट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, 1/5 इज इक्वल्स टू -1/25 प्लस 1/u नॉट। अब ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा 1/u नॉट इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/25, 1/u नॉट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6/25, u नॉट इज इक्वल्स टू 25/6। मीन्स फाइनली ये कितना आता हुआ दिख रहा है, ये आ गया 4.16। ठीक है, यही आएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया। ठीक, तो अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो जो हमने यहाँ पर ये केस ऐसे बनाया था कि इमेज कहाँ पर बन रहा है, इमेज डी पर, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो तो 25 से लेस ही होने वाला है, जो कि आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो क्लोजेस्ट के लिए हो गया। मीन्स अगर वो क्लोजेस्ट इमेज को देखना चाहता है तो उसे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना होगा, तो उसे ऑब्जेक्ट को इतने डिस्टेंस पर रखना होगा। ठीक, अब सेकंड केस देखते हैं फारदेस्ट के लिए। तो यहाँ पे फारदेस्ट का केस क्या है कि इमेज कहाँ पर बनना चाहिए, इन्फिनिटी पे बनना चाहिए। ठीक, सेम वही केस, यू नॉट फाइंड आउट करना है, फार्मूला अप्लाई कर दो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये हो जाएगा 1/5 इज इक्वल्स टू 1/infinity माइनस 1/-u नॉट। ठीक है, यहाँ पर u का वैल्यू -u नॉट दिया हुआ है, हमने स्टार्टिंग में लिया, क्योंकि जब डिस्टेंस को इधर मेजर करोगे तो नेगेटिव होगा। अब यहाँ से u नॉट कितना आता हुआ दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना बार बार कि हमने इस डिस्टेंस को, ये गिवन तो नहीं था, ठीक है, फिर भी हमने इसको नेगेटिव क्यों लिया। मान लो अगर यहाँ से यू राइट करोगे तो ये तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा ना,
-5 सेंटीमीटर, या इसको राइट करोगे u इक्वल्स टू, तो ये तो हो जाएगा -4.16। ठीक, जब u का वैल्यू, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना साइन के लिए। तो आई होप ये क्लियर हो गया। यहाँ पर मीन्स अगर फारदेस्ट इमेज को देखना है बहुत दूर, तो कहाँ पर रखना होगा ऑब्जेक्ट को, 5 सेंटीमीटर पर रखना होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर रखने का मतलब कि फोकस पे रख दो। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये बेटर चॉइस भी रहेगा। ठीक है, बेटर चॉइस इसलिए क्योंकि आंखों में कोई स्ट्रेन नहीं आएगी, बिल्कुल रिलैक्स्ड आइज से देखोगे। तो ये क्लियर हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, वही पुराना क्वेश्चन, तो इसको तो यहीं सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, मीन्स सेकंड पार्ट। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की अगर बात करें, तो मैक्सिमम के लिए इमेज कहाँ पर, डी पर, 1+d/f। 1 प्लस कितना आ जाएगा, 25/5, तो ये आ जाएगा 6। ठीक, सेकंड मिनिमम की अगर हम बात करें, तो मिनिमम के लिए इमेज कहाँ पर बनना चाहिए, इन्फिनिटी पर बनना चाहिए। तो ये कितना आता है, d/f आता है, इज इक्वल्स टू 25/5, तो ये कितना आ जाएगा, 5। ठीक, तो ये 5 जो है इसका मिनिमम मैग्निफिकेशन है, और 6 जो है इसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ चुका है। अब देखो एक पॉइंट और समझते हैं। पॉइंट ये है कि हमने जब फार्मूला यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो मैक्सिमम का केस आया जब डी पर, तो ये कितना आया था, 1+d/f। और जब मिनिमम का केस हमने लिया, तो ये कितना आया, d/f। ठीक, दोनों ही केसेस में एक चीज़ तो ये दिख रही होगी कि अगर हम फोकल लेंथ को डिक्रीज करें तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज होता है। ठीक, बट इसका भी एक लिमिट था। ठीक है, मीन्स जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज को केवल 9 टाइम्स तक ही, ठीक है, 9 टाइम्स ही यहाँ पर मैग्नीफाई कर सकता है। ठीक, इसकी ये लिमिट होती है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग फोकल लेंथ, बट प्रैक्टिकली सिंपल माइक्रोस्कोप कैन गिव 9 टाइम्स। फॉर फर्दर मैग्निफिकेशन वी यूज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब मान लो अगर 9 टाइम्स, यहाँ पर 9 टाइम्स से भी ज़्यादा बड़ा इमेज देखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक चीज और यहाँ पर कि देखो, जब भी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना हो मैक्सिमम, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अगर 9 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो ये समझ लेना कि क्वेश्चन वहाँ पर रॉन्ग हो गया है, कुछ मिस्टेक कर दी हो। ठीक है, 9 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है वो कितना होता है, 9 टाइम्स ही होता है।